ड्राई स्किन एक पैदाइशी बीमारी होती है। हमारे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो जेनेटिकली ड्राई स्किन से शुरू होती हैं। एक बच्चा होता है, उसको एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं स्किन की बीमारी को, जिसमें वो पैदाइशी ड्राई स्किन के साथ पैदा होता है। फिर अदर बीमारियां होती हैं जिसको इक्थायोसिस कहते हैं, जिसमें वो ऊपर का लेयर परतों की तरह उतरता ही रहता है। ये बीमारियां का ड्राइनेस ज़्यादा हमें तंग करता है, ना कि सीजनल। लोगों की स्किन कैन बी ऑयली ऑन द फेस एंड ड्राई ऑन द बॉडी एट द सेम टाइम, बिकॉज सेबेशियस ग्लैंड्स होते ही ऊपर वाले हिस्से। तो आप जब नहा के आते हो आपको लगता है जैसे साबुन उतरा नहीं है। वो फीलिंग जो होती है जी साबुन उतरा नहीं है, उनको रहने दिया करो, क्योंकि वो एक उन्होंने मॉइस्चराइजर ऑयल डाला हुआ है ताकि आपके लेयर आ जाए। अब मॉइस्चराइजर्स में भी इतनी रेंज आई हुई है, किसी में सेरेमाइड्स है, किसी में विटामिन ई है। हमारे इंडियंस में ये एक्सफोलिएशन की बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं फेस को एक्सफोलिएट कराऊं, मैं क्लेंजिंग कराऊं, मैं क्लीन अप कराऊं, शादी से पहले बॉडी का क्लीन अप कराऊं। आप क्या क्लीन कर रहे हो गॉड नोज। जाके अपग्रेड करके आ जाते हैं, अपने स्किन का लेयर उतार के आ जाते हैं, लगता है जैसे टैनिंग उतर गई, मैल उतर गई। प्लीज डोंट डू दैट। सेहतनामा में आज बात ड्राई स्किन केयर पर। रूखी त्वचा, रूखी सूखी त्वचा कईयों की होती है और वो पूरे साल ही रहती है। ऐसा नहीं, सर्दियों में तो अक्सर सभी की ड्राई स्किन होती है, लेकिन जिनकी हमेशा ही त्वचा रूखी रहे उसकी वजह क्या होती है और उस क्या करना चाहिए उसके लिए, जाने माने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मल्लिका सचदेव हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू। सो ड्राई स्किन एक विंटर्स में तो रीज़न है कि अच्छा सर्द हवाएं चल रही है तो स्किन ड्राई होती है और हम खूब मॉइस्चराइज कर रहे होते हैं, लेकिन कई लोग तो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल ही उनकी स्किन ड्राई रहती है, तो ऐसा क्यों होता है? आपने बेसिकली ड्राई स्किन ऐसे वर्डिंग करी है जैसे मौसम या कुछ उसका लेना देना है। ड्राई स्किन एक पैदाइशी बीमारी होती है। अच्छा, ये बीमारी है? हाँ, इसमें ऐसा नहीं कि वो हवाएं ऐसी पड़ी नहीं, तो वो ड्राई हो गई थी उसको और अक्वायर्ड कहते हैं, वो बाद में होती है। अच्छा। हमारे बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो जेनेटिकली ड्राई स्किन से शुरू होती हैं। एक बच्चा होता है, उसको एटोपिक डर्मेटाइटिस कहते हैं स्किन की बीमारी को, जिसमें वो पैदाइशी ड्राई स्किन के साथ पैदा होता है और पूरी ज़िंदगी उससे झूला होता है, बिकॉज उसकी स्किन में कभी नेचुरल ऑयल जो था वो पहले से ही कम बना हुआ है। फिर अदर बीमारियां होती हैं जिसको इक्थायोसिस कहते हैं, जिसमें वो ऊपर का लेयर परतों की तरह उतरता ही रहता है। ये बचपन जन्म से ही शुरू हो जाती है। फिर एज यू ग्रो ओल्डर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइनेस शुरू हो जाती है, जैसे आपने कहा कि बच्चों की मतलब और स्किन की डिजीज़ेज़ हो जाती हैं, फिर मौसम हो जाता है, फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज़ हो जाती हैं, बच्चों को पेलाइग्रा विटामिन ए डेफिशिएंसीज़, उससे स्किन ड्राई हो जाती है। फिर थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उसमें बच्चों की और अडल्ट्स की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसमें ड्राई स्किन हो जाती है। उसके बाद आ जाता है, लोग जब एक उम्र पे आके मेनोपॉज में लेडीज़ चली जाती हैं, उनकी स्किन फिर ड्राई होने लगती है। फिर ओल्ड एज में थोड़ा किडनी लिवर की डिसऑर्डर्स आ जाती है, उसमें स्किन ड्राई होने लगती है, नेचुरल ऑयल्स बिल्कुल डिप्लीट हो जाते हैं। एंड एट द एंड आपने जैसे कहा मौसम को आप आखिरी में डालो, ओके। बिकॉज इवन साउथ में जहाँ पे उनके मौसम एक ही रहते हैं या ट्रॉपिकल में, उनके लोगों की भी ड्राई होती है स्किन, वो भी कुछ ना कुछ करते हैं। इट्स नॉट ओनली कि हमारे नॉर्थ में जो होता है एक्सट्रीम्स ऑफ वेदर। ड्राई स्किन इज नॉट ओनली अ सीजनल प्रॉब्लम। कोई टेस्ट होता है कि स्किन ड्राई है? हाँ, वो एक कॉर्नियोसाइट्स हम टेस्ट करते हैं कि फैट कितना है। सब नहीं करते, थोड़ा कम्बरसम होता है। हम पेशेंट के हिस्ट्री पे ज़्यादा जाते हैं कि वो कब ज़्यादा अपने आप को फील करते हैं ड्राई है। ये बीमारियां का ड्राइनेस ज़्यादा हमें तंग करता है, ना कि सीजनल। सीजनल को हम हैंडल कर लेते हैं, बट जो पैदाइशी लेके आए हैं उनकी लाइफ लॉन्ग एक बैटल होती है कि कैसे मॉइस्चराइज करें, कैसे लुब्रिकेट करें। वो बताइए आप, क्योंकि अब जिनकी ड्राई स्किन है वो तो जूझ ही रहे होते हैं। हाँ, समर में भी ड्राई हाँ जी, जो बच्चे पैदा होते हैं विदाउट ऑयल, वो समर हो विंटर हो उनको फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता इन द सेंस कि समर में वो थोड़े बेटर हो जाते हैं क्योंकि स्वेटिंग शुरू हो जाती है, तो स्किन का फील फैक्टर बेटर हो जाता है, बट उनका ऑयल नहीं ठीक होता। ये बच्चे बचपन में ही पैदा होते हैं इन बीमारियों के साथ, तो वहाँ शुरू होती है हमारी एडवाइस। उनके लिए हम स्पेशल वॉशेस एंड लोशंस बताते हैं डिपेंडिंग ऑन द एज। 12 साल से पहले एक डिफरेंट सेट ऑफ लोशंस होती हैं जो बेबी रेंज होती है, 12 के बाद अडल्ट रेंज होती है, बिकॉज ये बेबी रेंज में फिर स्मेल्स परफ्यूम्स नहीं होती और थोड़ा लोअर क्वांटिटी में चीज़ें होती हैं ताकि बच्चे की स्किन के साथ कंपैटिबल हो। हम उनको समझाते हैं कि नहलाना उनको रोज़ है, बट जो सोप्स होते हैं वो ऑल्टरनेट डे लगाओ, रोज़ मत लगाओ। जब स्किन थोड़ी सी वेट होती है साथ के साथ ही मॉइस्चराइज़र लगाओ और अच्छी तरह लगाओ,
ताकि वो वेट स्किन में मॉइस्चराइजर थोड़ा ज़्यादा देर रहता है। जब नहाते नहा के बस ड्राई पैट ड्राई तो करने बहुत के बाद ज़्यादा पैट ड्राई करके हाँ रब ड्राई नहीं करके फिर हाँ साथ के साथ ही मॉइस्चराइजर लगाओ, हाँ, बहुत बिकॉज ज़्यादा वेट आप रगड़ के अपनी बॉडी मत पोछे और साथ साथ आप मॉइस्चराइजर को मॉइस्चराइज अच्छी कर तरह लें। मलो तो इट दैट इट गेट्स अब्जॉर्ब्ड। अगर आपको लगता है आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा ड्राई है, जैसे भी मैंने आपको बताया था जो स्किन एटोपी होती है, उसमें हम 2-2 बार भी बोलते हैं कि आप उनको मॉइस्चराइज करो। उन बच्चों को हम ये भी समझाते हैं कि हीटर्स, कूलर्स, एयर कंडीशनिंग बहुत टीनेज में भी बचपन सेम में प्रॉब्लम टीनेज, हाँ होती है। बहुत ज़्यादा लगाओगे तो डिहाइड्रेट हो जाती है। अब्रॉड क्या होता है कि उनके ह्यूमिडिफायर्स होते हैं उनके एसीज और हीटर्स में, हमारे इंडिया में नहीं होते। हम ब्लोअर चला देते हैं नॉट रियलाइजिंग कि हमारी मॉइस्चराइज स्किन, हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सोख रहे लेते हैं। हैं। सो ये एक चीज़ होती है जो हमारे ड्राई स्किन को हेल्प करती है कि वी शुड बी अवेयर कि ब्लोअर्स ड्रायर्स नहीं, हमारे हाँ रेडिएटर्स यूज़ करो ज़्यादा, या हमारे पुराने रॉड्स होते हैं वो यूज़ करो। हाँ एयर कंडीशनिंग भी होती है तो कुछ ना कुछ ह्यूमिडिफायर ज़रूर रखा करो। सो ये पार्ट ऑफ द मॉइस्चराइजिंग है ना, एयर पार्ट ऑफ ड्राई कंडीशन स्किन। एसी भी चल रहे एसी भी होते चल हैं रहा हो या तब भी, कूलर चल रहे हैं। कूलर में नहीं होता, कूलर में कूलर में नहीं ह्यूमिडिटी होता। होती है, बट एयर कंडीशनिंग में ह्यूमिडिफायर्स हमारे इंडिया में कम ही होते तो हैं। तो मॉइस्चराइजर्स जो है मॉइस्चराइज तो कोई पानी या कुछ रख लो कमरे सोख में। लेते हैं। सो moisturizing is not only application, moisturizing is giving moisture एटमॉस्फेयर। from the atmosphere and fluid also. So ये पार्ट शुरू हो जाता है यंग एज में। जैसे बच्चा बड़ा होता है फिर हमारे प्रोडक्ट्स की रेंज थोड़ी बड़ी हो जाती है, थोड़ी चेंज हो जाती है, उसमें थोड़ी हैवी चीज़ें हो जाती हैं। सो बच्चा की स्किन कंपैटिबल है, सो वही है बॉडी वॉशेस, बॉडी लोशंस, वैरायटी हैं, बहुत हैं, जिसमें कई में बहुत थिक होती हैं, कोई थिन होती हैं। इसलिए हमारे पास जो लोशंस होते हैं उसमें ऑक्लूसिव्स, ह्यूमैक्टेंट्स, डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं। कई पानी को होल्ड करती हैं, कोई पानी को रिफ्लेक्ट करती हैं, कोई पानी को ऑब्जॉर्ब करती हैं। सो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर्स जो हमारे डर्मेटोलॉजी में मिलते हैं। सो हम देखते हैं कि हमने उस पेशेंट को क्या देना है, कौन सा टाइप देना है, ठीक है ना। सो वो मॉइस्चराइजर्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। फ्लूइड इनटेक बहुत ज़रूरी है, जितना पानी पियोगे उतना हाइड्रेशन हो जाती है। एंड एज जैसे आपकी एज बढ़ती है, अब आपको पता है मेनोपॉज शुरू हो रहा है लेडीज़ का, तो उसमें हम HRT थेरेपी जो होती है, जो हम हार्मोनल थेरेपी दे देते हैं ताकि थोड़ी हाइड्रेशन रह जाए अगर उनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हों। सो एज वाइज किडनी पेशेंट्स को भी हम मॉइस्चराइजिंग कहते हैं कि बहुत अच्छी करो, बिकॉज उनकी स्किन बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाती है। कई पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं, डायलिसिस के कारण उनका ब्लड निकाला जाता है फिर डाला जाता है, तो उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। सो उनके लिए हम मॉइस्चराइजिंग, बहुत पेशेंट्स हैं जो किडनी के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं विद ड्राई स्किन एंड इचिंग, स्किन खारिश करी होती है, ड्राई होती है, उनको हमने एडवाइस करना होता है कि ये मॉइस्चराइजिंग कैसे करनी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, अब कार्डियक पेशेंट्स होते हैं हमारे नॉर्थ इंडिया में, तो हर पेशेंट ग्रेड 2 ग्रेड 3 लिवर डिजीज से घूम रहा है, फैटी लिवर से, हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उनको हमने कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, जिसको स्टैटिन्स बुलाते हैं, स्टैटिन्स हार्ट की कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है बट स्किन के कोलेस्ट्रॉल को भी घटा देता है। वो सारे खुश्क बॉडी के साथ आते हैं, खारिश करते हुए आते हैं, उनको फिर हमें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग बाहर से देनी पड़ती है। अगेन डिसाइड करना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन कितना बुरा हाल है। सो ये बॉडी वॉश और लोशंस सिर्फ ड्राई मॉइस्चर विथ एटमॉस्फेयर से ज़्यादा इतना लेना देना नहीं जितना बीमारियों से ज़्यादा लेना देना है। राइट। अच्छा, मुझे लगता था शायद नेचुरल किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की ऑयली होती है और किसी की नॉर्मल होती होगी या मिक्स होती है, तो ये नेचुरल है। ये एक और क्लैरिफिकेशन करती हूँ आपको। हम लोग सोचते हैं कि हमारी स्किन ड्राई हेड टू टो है, ये डिफरेंट होता है। हमारे हेड में, हमारे अपर टॉर्सो में टिल द चेस्ट, हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं जिसको सेबेशियस ग्लैंड्स कहते हैं। ओके, सेबेशियस ग्लैंड्स हमें ऑयल देते हैं, ठीक तो है। इसलिए बच्चों को प्यूबर्टी के टाइम उनको पिंपल्स होते हैं बिकॉज वो ऑयल ग्लैंड्स ओवर करते हैं। आप देखो कि पिंपल्स सिर्फ चेस्ट आर्म्स बैक पे होते हैं ना, नीचे नहीं होते ना, दैट इज़ बिकॉज ये हमारा ऑयली एरिया है। सो जब पेशेंट आएगा और मैं उनको कहती हूँ कि आपकी स्किन ऑयली है, वो कहते हैं नहीं नहीं फेस मेरी ऑयली नहीं, मेरी बॉडी तो बिल्कुल ड्राई है। फेस में ऑयलीनेस और बॉडी पे ड्राइनेस दो डिफरेंट एरियाज हैं। यहाँ पे हमारे सेबेशियस ग्लैंड्स नहीं है बॉडी में, हमारे सिर्फ अपर चेस्ट और फेस पे हैं। सो लोगों की स्किन कैन बी ऑयली ऑन द फेस एंड ड्राई ऑन द बॉडी एट द सेम टाइम बिकॉज सेबेशियस ग्लैंड्स होते ही ऊपर वाले हिस्से में। सो दिस इज समथिंग दे नीड टू अंडरस्टैंड कि सेम नहीं होता। तो ऊपर ऑयल है, ग्लैंड्स हैं, वो एज हमारी एज बढ़ती है वो ग्लैंड्स बिकॉज वो हॉर्मोन्स रिलेटेड हैं। सो जैसे बच्चे प्यूबर्टी में होते हैं, हॉर्मोन्स उबल रहे हैं, सो दे हैविंग एक्ने एंड ऑल। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हम मेनोपॉज में, हम एजिंग 50 पे ले जाते हैं, हमारे वो हॉर्मोन्स डाउन हो जाते हैं, तो हमारी ये स्किन भी ड्राई होने लगती है, इसलिए हमारी झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं बिकॉज हमारी नेचुरल ऑयल ख़त्म हो जाता है। तो स्किन जिनकी ड्राई होती है उनको जल्दी झुर्रियाँ पड़ती हैं? नॉट रियली, एक कॉन्सेप्ट होता है, बट जिनकी ऑयली होती है वो उनकी नरिशमेंट लंबी रहती है,
सो ऑब्वियसली वो थोड़े नरिश्ड रहते हैं, बिकॉज उनके सेबेशियस ग्लैंड्स थोड़ा लेट बंद होते हैं, बट बंद तो सबके ही होते हैं। अभी ड्राई स्किन जिनकी है वो कुछ खाने में भी ऐड करे जिससे स्किन मॉइस्चराइज हो, जैसे आप हमेशा कहती कि अंदर से होना हाँ, नहीं चाहिए। इसमें हम जो ऐड कर सकते हैं वो है कि हम फ्लूइड इनटेक पानी बढ़ाते हैं, अच्छा पानी पिए, इनटेक आता है थोड़ा सा। लिक्विड अदरवाइज का। एज सच यू कैनॉट इंक्रीज योर स्किन, व्हाट शुड आई से, सेरेमाइड्स बाय ईटिंग समथिंग। ये नहीं है कि आप चर्बी वो देसी घी खा लो या तेल पी लो तो हमारी स्किन ऑयली हो जाएगी, ये नहीं हो सकता, बिकॉज कोई स्किन के अंदर नहीं जाता। बाहर से हाइड्रेट कर सकते हो, पानी ज़रूर पी सकते हो, बट आप एक ड्राई स्किन को ऑयली नहीं कर सकते हो। आजकल थोड़े से नई टैबलेट्स आई हुई हैं जिसमें वो कहते हैं कि आपके टैबलेट खाने से थोड़ा नेचुरल बूस्टिंग हो जाती है सेरेमाइड्स की, बट ये प्रूवन नहीं है। या तो कोई बायोप्सी प्रूवन होना कि हमने देखा हो कि ये देने से फ़र्क पड़ा, ये सब कंजेक्चर है। सो आई विल नॉट एडवाइस कि आप वो करके देखो। बट जिनको कोलेस्ट्रॉल टैबलेट से बढ़ता है, एक होता है हमारे में पेशेंट्स कोलेस्ट्रॉल की टैबलेट शुरू कर देते हैं, वो कभी बंद ही नहीं करते, सालों साल खाते रहते हैं, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है। ये गलत है। आपके कार्डियोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से आपको कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराने चाहिए हर 6 महीने बाद, और अगर लगे कि कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में है, कम आ गया, थोड़ी देर गैप देने में कोई हर्ज नहीं है, ताकि आपके नेचुरल कोलेजन, नेचुरल ऑयल्स वापस आ जाए। वो इतने सालों साल 25-30 साल खाते रहते हैं, उससे और ड्राई हो जाती है। सो ये एक चीज़ है कि इनको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कंट्रोल में रखना चाहिए, और अपने स्टैटिन्स जिसको कहते हैं उनको ज़रूरत के अनुसार लेना चाहिए। राइट। अच्छा, अब ड्राई स्किन जिनकी है वो क्या लगाएं? अगेन मॉइस्चराइजर्स ही होता है। फेस बॉडी वॉशेस हैव कम जिसमें जो होल्ड करते हैं मॉइस्चराइजर को। आजकल बहुत सारे बॉडी वॉशेस हैं, इनको सिंडेट्स कहते हैं। सिंडेट्स का मतलब ये आपके नेचुरल ऑयल्स को उतारते नहीं है, मेंटेन करते हैं। साबुन में भी उन्होंने, काफ़ी लोगों ने ऑयल्स डाले हुए हैं, तो आप जब नहा के आते हो आपको लगता है जैसे साबुन उतरा नहीं है। वो आपको मैं नाम नहीं लूँगी, बट वो फीलिंग जो होती है जी साबुन उतरा नहीं है, उनको रहने दिया करो, क्योंकि वो एक उन्होंने मॉइस्चराइज़र ऑयल डाला हुआ है ताकि आपके लेयर आ जाए। आजकल बेदिंग ऑयल्स आते हैं कि आखिरी मग पानी में वो थोड़ा बेदिंग ऑयल डाल लो तो वो एक कोटिंग सी हो जाती है। सो ये नए बॉडी वॉशेज़ है। पुराने ज़माने में हम सोचते थे कि झाग बनाओ तभी साफ़ होता है, ये गलत फहमी है। आजकल आप देखोगे होटल रूम्स में और सब में वो बिना झाग वाले बॉडी वॉशेज़ होते हैं, जिनमें ऐसे लगता है कि झाग नहीं बनी बट सॉफ्टनेस आई है। सो ये बॉडी सोप्स का कॉन्सेप्ट बदल गया है अब। बॉडी वॉशेज़ रैंडम कुछ भी, हाँ, कोई भी साबुन वो से झाग बना या बना के मिट्टी उतारने की कोशिश मत करो। आजकल के सोप्स बॉडी वॉशेस में सिंडेट्स होते हैं विच मेंटेन आपका पीएच, और पर सफाई पूरी करते हैं। ये सारा टेस्ट हुआ है कि वो बैक्टीरिया और मिट्टी निकालते हैं। आपको ये नहीं फील होना चाहिए कि जब तक झाग नहीं बनी तो मेरी मिट्टी नहीं उतरी। वो रहने दो। वो फीलिंग ऑफ सॉफ्टनेस इज नॉट इज गुड फॉर यू। बैक्टीरिया मर गया है, मिट्टी उतर गई है, सब कुछ हो गया, बट टेक्नोलॉजी बदल गई है। उसके बाद एज आई सेड वेट बॉडी जैसे हल्की सी ड्राई करके देन मॉइस्चराइज। अब मॉइस्चराइजर्स में भी इतनी रेंज आई हुई है, किसी में सेरेमाइड्स है, किसी में विटामिन ई है, किसी में आई मीन उन्होंने प्रोडक्ट्स चूज नहीं। वो ये वो आपके डॉक्टर हेल्प कर सकते हैं ना कि आपको हैवी चाहिए कि लाइट, आप कहाँ रह रहे हो, कौन से वेदर में हो, नॉर्थ में हो, साउथ में हो, स्किन क्या है, और आपको समर में ले रहे हो, विंटर में ले रहे हो, आप कोई और थायराइड की दवाई खा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा देनी है, कोलेस्ट्रॉल की खा रहे हो तो एक्स्ट्रा देनी है। तो एक बार डॉक्टर से सलाह करके फिर आप उसको यूज़ करते रहो। ये नहीं कि बदलनी है, एक बार जाके बात कर लो कि मेरी स्किन को क्या है। और कई बार इवन पेशेंट्स अपने आप यूज़ करके उनको लगता है कि नहीं ये मेरे को सही लग रही है। अ पेशेंट इज़ अ वेरी गुड जज ऑफ हिज ओन बॉडी, राइट? यू डोंट हैव टू ऑलवेज गो टू अ डॉक्टर। अब किसी को कुछ प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, किसी को कुछ अच्छा लगेगा, किसी को किसी स्मेल अच्छी लगेगी, किसी स्मेल अच्छी नहीं लगेगी, किसी को चढ़ेगी स्मेल, किसी को सिर दर्द हो जाती है। सो कई बार पेशेंट ही डिसाइड कर लेता है कि नहीं दिस प्रोडक्ट सूट्स मी, आई वांट टू यूज दिस, फाइन, यूज इट। What gives you relief and benefit is the best product. Any do's and don'ts for dry skin? No, just ये don't. करना चाहिए, ये नहीं करना हाँ, चाहिए। नहीं, just don't wash. Don't aggressively wash. हर वक्त हाँ, साबुन लगा too के। much of soap and rubbing and removing and exfoliating. एक हमारे इंडियंस में ये एक्सफोलिएशन की बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं फेस को एक्सफोलिएट कराऊं, मैं क्लेंजिंग कराऊं, मैं क्लीन अप कराऊं, शादी से पहले बॉडी का क्लीन अप कराऊं। आप क्या क्लीन कर रहे हो गॉड नोज। जाके अपग्रेड करके आ जाते हैं, अपने स्किन का लेयर उतार के आ जाते हैं, लगता है जैसे टैनिंग उतर गई, मैल उतर गई। प्लीज़ डोंट डू दैट। स्किन का लेयर है, उसको इज्जत बख्शो। लेट द स्किन रिमेन एज दैट कोटिंग ऑन योर स्किन सो दैट इट प्रोटेक्ट्स यू। If you feel dry, add to it. But वो जो exfoliation, reduction, removal, that has to stop. Because then you're just removing your natural oils. Other than that, you don't need to take care. The body is so beautiful. It's self-maintaining. अब हम लोग सारा दिन मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि अब मैं अपने फेस के लिए ना एक्सफोलिएशन करा के आई हूँ पार्लर से।
मैंने कहा बॉडी की कराई थी, आर्म्स लेग्स की कराई थी, नहीं। मैंने कहा स्किन तो एक ही है ना, तो आप इसको क्यों नहीं कर रहे हो, इस बेचारे को क्यों छोड़ा हुआ है, फिर इसको भी एक्सफोलिएट कर देना था। यू अंडरस्टैंड? तो उनको लगता है कि फेस कर दिया, अरे द स्किन इज द सेम, नो, इनफैक्ट दिस इज मोर डेलिकेट, ये तो तब भी थिक है, इसको आप छील छील के करते हो। तो ये एक्सफोलिएशन, ये रिमूवल, ये रबिंग, ये क्लीनिंग, क्लीन अप्स, इसका कोई मेडिकल लॉजिक नहीं है। अपने आप मेंटेन, भगवान ने इतना सुंदर चीज़ बनाया कि नहाओ, क्लीन रखो, मॉइस्चराइज करो, अंदर से उन्होंने सब कुछ सोच समझ के दिया हुआ है। डाइट पे तो ध्यान देना ही है। हाँ, और भगवान ने अपने हर एक चीज़ का उन्होंने ध्यान रखा है। एक एक बाल के साथ उन्होंने 2 हमारे को सेबेशियस ग्लैंड्स दिए हुए हैं, तेल वाले, ताकि हमारे हर बाल को न्यूट्रिशनल मिले। हम लोग बाहर से तेल डालते रहते हैं। हर स्किन के ऊपर एक लेयर ऑफ सेरामाइड दिया हुआ है। इट इज़ ऑल वेरी परफेक्टली बैलेंस्ड। यू डोंट हैव टू डू टू ज़्यादा मच। छेड़छाड़ अपनी ना, स्किन से मत करिए। ज़रूरत ही नहीं है। इट टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। अब आप भाई बात देखते हो, आप लोग जो रोड साइड्स पे काम करते हैं, जो कैन नॉट अफोर्ड इट, आप उनके बाल देखो, हाँ। इतने सुंदर बाल, उनकी स्किन इतनी अच्छी होती है, वो कहाँ जा रहे हैं ये सब करने के लिए? सूखी रोटी खाते, पानी पीते, सोते। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, और उनके और हमारी स्किन में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। मैक्सिमम है कि चलो वो बाहर काम करते हैं तो टैन हुआ होगा या थोड़ा झुलस जल्दी गया होगा बिकॉज ऑफ देयर वर्क प्रोफेशन, बट इफ यू लुक एट इट, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस। So we have to understand that it's all what should I say, taken care of by the Almighty. कुछ करने की जरूरत नहीं होती।